अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन और सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। क्या कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी मुख्तसर बात, कोई ऐसी जामे बात है जिससे तौहीद और शिरक में फ़र्क बयान किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसा फार्मूला, ऐसा नुक्ता, ऐसी जामे बात कि आप इस मौजू पर तमाम किताबें पढ़ के और कई साल तक गोदो करके पहुँचें, वो कतई बात मैं आपको इस मुख्तसर बयान में बताने लगा हूँ। तौहीद और शिरक में फ़र्क का फार्मूला सुनने से पहले ये सुन लें कि तौहीद क्या है। बिरादर, याद रखें, जो अपने रब को पहचानता है वही तौहीद से आशना है। कौन अपने रब को पहचानता है? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जो मैं एक कुलिया, एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उसके ज़रिए से तौहीद और शिरक में फ़र्क तो आप समझ लेंगे। जब तक तौहीद पर कायम नहीं होंगे उस वक्त तक शिरक से बचना मुश्किल होगा। शिरक ऐसा भारी गुनाह है जो बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। और शिरक से वही बचता है जो तौहीद पर कायम होता है। बड़ा जाहिल है वो जो अपने रब को नहीं पहचानता। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत ही तो दीन की बुनियाद है। आपकी सबसे ज़्यादा हुब का हकदार अल्लाह ताला है। आप खुद अपनी ज़ात में तज्ज़िया करें, क्या वाकई आप अल्लाह से उतनी हुब रखते हैं जिसका वो हकदार है, या फिर अपनी औलाद से, अपने माल से, अपने कारोबार से, अपने ओहदे से, अपनी औरत से या अपने आप से किससे हुब रखते हैं? अगर तो वाकई आप अपने रब से सबसे ज़्यादा हुब रखते हैं तो फिर ज़रूर अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत अता फरमाएगा और आपके सीने में एक ऐसा नूर होगा जिससे आप अल्लाह ताला की कुदरतों को पहचान लेंगे और फिर आप तौहीद पर कायम हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्मों में, अल्लाह की सल्तनत में, अल्लाह की कुदरतों में किसी का भी ज़रा बराबर भी, मामूली सा भी, तिनके बराबर भी कोई हिस्सा नहीं है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो नुक्ता, वो कुलिया जिससे आप तौहीद और शिरक में फ़र्क को पहचान लेंगे। तो याद रखें, अल्लाह के हुक्म ही तौहीद है। इताअत हमारी हद है, मुंतहा है। हमारी परवाज़ इताअत और मुकम्मल इताअत तक है। इताअत के दायरे से निकलते ही कुफ्र और शिरक में दाखिल है। ये है कुलिया, अल्लाह के हुक्मों की इताअत, ये है तौहीद। इताअत से बहिर कुफ्र और शिरक में गिरफ्तार शैतान का शिकार हैं। अगर तो कोई ईमान वाला अल्लाह के हुक्मों पर कायम है तो वो तौहीद पर कायम है और साथ में सुन्नत तौहीद से जुदा नहीं है। अल्लाह के हुक्मों पर अमल का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का, इताअत का हुक्म भी अल्लाह ताला ने ही दिया है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के तरीका को कामिल नमूना अल्लाह ताला ही ने फरमाया है। सुन्नत के अलावा कोई और राह अल्लाह के हजूर में काबिल कबूल ही नहीं है। अगर कोई अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं करता तो फिर वो तौहीद पर कायम नहीं है। अगर कोई अनजाने में गफलत का शिकार है, उसको पता ही नहीं है क्या हलाल है क्या हराम है, किस बात का हुक्म दिया गया है, किस बात से रोका गया है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी तरफ से माजरत, कोई उज़्र कबूल नहीं होगा, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अगर अल्लाह के हुक्मों पर कायम नहीं है तो फिर जो अल्लाह ताला की आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है उनसे कुफ्र हो रहा है और साथ में ऐसा शख्स तौहीद पर कायम नहीं रहेगा, तौहीद से हट जाएगा। अगर गाफिल रहेगा तो गफलत शैतान की तरफ से है। अगरचे वो किसी बुत की पूजा नहीं कर रहा, ज़रूर अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ जाएगा और जो कोई कामयाबी होगी उसको वो अपनी तरफ मंसूब करेगा। मेरी तदबीर से और मेरे इस तरह तीर मारने से ये मुझे फ़ायदा हुआ है या मैं नुकसान से बच गया हूँ। कभी दूसरों की झूठी तारीफ़ें करता फिरेगा, हालांकि जो कुछ भी उसको अता हुआ है वो अल्लाह ताला की ही तरफ से अता हुआ है। हुक्मों में अल्लाह की इताअत और हुक्मों पर अमल के तरीके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही वो फार्मूला है। अगर तो इस पर कायम है तो फिर तौहीद पर कायम है। अगर अल्लाह के हुक्मों पर कायम नहीं है तो फिर ज़रूर शिरक में गिरफ्तार है। तौहीद एक रंग है, अल्लाह का रंग। अल्लाह के रंग से ahsan भला किसका रंग हो सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।